अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्पेशल टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट मुदस्सर शहजाद। नाजरीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं शहजाद सलीम साहब, जो कि कस्टमर केयर ऑफिसर हैं सूफ़ी में, और ये फिज़िकली चैलेंज पर्सन हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनको अपनी ज़िंदगी में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज इनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी है। जी शहजाद सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुदस्सिर भाई, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। और अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी तबीयत आपकी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह शहजाद साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया आपके वक्त का। शहजाद साहब, ये बताइएगा कि आपको अपनी ये डिसेबिलिटी कब हुई और किन किन मुश्किलात का सामना था आपको अपनी यंग एज में, और अब ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? जी। जी। जब मैंने शुरू में बचपन में जो है, आपको पता है पोलियो पहले होता था। जी। पेरेंट्स हमारों ने बड़ा ही केयर की थी कि चलो जहाँ भी हो सकता है इनको बच्चे को लेकर जाएं, इसका ख्याल करें। लेकिन जहाँ तक हो सका उन्होंने बहुत मेरी खिदमत की। लेकिन हुक्म रब्बी, ये जो चीज़ होती है ये अल्लाह की तरफ से होती है, और इस चीज़ को आपने कभी नेगेटिव नहीं लेना। क्योंकि मैं आपके तवस्सुल और लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि जो चले, ये तो एक मेरे पैर का मसला है, दुनिया में और भी बड़े मसले मसाइल आते हैं। जी। लेकिन उसको आपने सीरियस नहीं लेना, उसको आपने कभी दिल पे नहीं लगाना, आपने उसको फेस करना है। क्योंकि एक चीज़ हो गई है, जी। अब एक चीज़ हो गई है, हमने उसको किस तरह टैकल करना है, किस तरह लेके चलना है, ये हमने अल्लाह पे जारी बात है। अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात जी। बनाया है, आपको जी। दिमाग दिया है, बिल्कुल। आपको सब चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। बेशक। अल्लाह कहता है जहाँ आपकी सोच ख़त्म होती है वहाँ से मेरी शुरू होती है। जी। तो अल्लाह ताला ने हो सकता है ये मुझे किसी मकसद के लिए बनाया हो, जी। जो कि आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ, लोगों के सामने जी। इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी। तो मैंने जब भी देखा कि भी मैं एक स्पेशल पर्सन हूँ, तो इस चीज़ को मैंने जब दिमाग में रखा तो मैं बिल्कुल मौफ हो गया। मैं कुछ भी नहीं कर पाया था, घर पे बैठा था और कुछ भी नहीं कर रहा था। लेकिन जब मेरी वालदा ने मुझे तालीम के लिए PSRD दारा बाली मजूरा है, जहाँ पे जी। सब बच्चे स्पेशल हैं, वहाँ पे गया। मैं जब मैंने अपने इस नीचे को देखा तो फिर मुझ पे मोटिवेशन आई, और फिर मैं आज तो आहिस्ता आहिस्ता करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी एक अच्छी लाइफ गुजार रहा हूँ और आपके सामने हूँ। तो जी। मेरा भी ये आपके तवस्सुल से मैसेज है कि आप अपने आप को कभी डिग्रेड ना समझें, पॉजिटिव सोचें। शहजाद साहब, हम इसी वक्त इसी तरफ आ रहे थे, आपके मकसद की तरफ। शहजाद साहब, आपकी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी गुजरी थी, तो कब ये ख्याल आया कि मैंने जो स्पेशल पर्सन है अपने ही जैसे उनकी खिदमत करनी है? क्योंकि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको देखते हैं, आप बच्चों के साथ खेल भी रहे होते हैं, आप बच्चों को नमाज की तलकीन कर रहे होते हैं, कुरान पाक पढ़ा रहे होते हैं, आप बच्चों को नाश्ते करवा रहे होते हैं, जो हमारे स्पेशल बच्चे होते हैं उनके साथ खेल कूद कर रहे होते हैं। तो ये कब ख्याल आया और इतना अच्छा काम करके आपको कैसा सुकून मिलता है, क्या फील होता है? जी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं अल्लाह ताला इस काबिल करेगा कि मैं अपने जैसे स्पेशल साथी के साथ बैठ के उनके साथ एंजॉयमेंट करूँगा। क्योंकि संडे का दिन होता है, हर बंदा जो है ना अपनी जगह पे अपनी फैमिली के साथ मसरूफ़ होता है। क्योंकि आपको पता है हम एक NGO भी रन कर रहे हैं, जी। और वाइस सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे। जी। और इसके अलावा भी मेरी कोशिश होती है कि जहाँ भी मैं स्पेशल पर्सन देखूँ, जहाँ तक हो सकता है मैं उनके काम आ सकूँ। जी। क्योंकि अल्लाह ताला ने जिस काबिल बनाया उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जितना भी हो सकता है उनकी रहनुमाई करता हूँ। जी। तो ये हुआ ऐसे कि जब मैंने देखा कि हमारे एक इदारे में जो बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं है जी। ज़्यादातर, जी। और वो ज़ाहिर बात है हर बंदा बच्चा कहता है कि मैं अपनी माँ भाई बहन भाई के साथ बैठ के नाश्ता करूँ, उनके साथ फिर पढ़ूँ, उनके साथ जाऊँ आऊँ। तो फिर मैंने ये चीज़ फील की अपने दिल में। फिर एक आवाज़ आई कि मैंने कहा नहीं यार, ये बच्चों को भी अपने बड़े भाई की तरह, चलो माँ बाप का तो नहीं, बिल्कुल। बड़े भाई की तरह इनके साथ बैठूँ, उनके साथ नाश्ता करूँ। फिर मैं अपनी मिसेस को लेके हर संडे जाता हूँ, और वहाँ पे इनको फैमिली को भी लेकर जाता हूँ कि नहीं आप लोग आओ, बच्चे भी, इन बच्चों को देखो कि ये बच्चे भी ज़रूरतमंद हैं, ये इनकी भी ख्वाहिशात हैं। तो वो चीज़ जो मैंने ना जब अपने दिल में डाली तो मुझे कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगी। सर्दी गर्मी धूप छाँव जैसी भी हो, बारिश हो, हम लोग संडे के संडे जाते हैं और बच्चों के साथ बैठ के गपशप लगाते हैं। बल्कि सैटरडे नाइट भी हम जाते हैं, मूवी वगैरह देखते हैं, कभी बारबेक्यू करते हैं। वाह। पूरी हमारी वाइस टीम आती है, और कई दफ़ा आप भी तशरीफ लाते हैं। जी। आपको कैसा जी। लगता है ये आप मुझे जी। बताएंगे, जी। क्योंकि थोड़ा सा हम भी आपका इंटरव्यू लेंगे ना जी। जी। ज़रा। जी। जी। तो जी। ये जी। चीज़ें बिल्कुल। भी ख्याल आती है अल्लाह से, जब आप लो लगा लेते हैं ना। जी। क्योंकि जब हम इस पोजीशन में थे हमें कोई रहनुमाई नहीं करता था। जी। इवन कि जब हम तालीमी इदारे में भी जाते थे तो वो कहते थे जी इधरों जाओ जी, उधरों जाओ, यानी कि एक लहजा उनका ऐसा होता था कि जी। रफली। जी। तो हमने इस चीज़ को फेस करके ही देखा कि वैसे अल्लाह ताला से दुआ है मेरी कि ऐसे बच्चे ना हो, लेकिन ये उसकी तख्लीक है। बिल्कुल। वो आजमाता है, दौलत से भी बिल्कुल। आजमाता है, गरीबी से भी जी। आजमाता है, कुछ लेके भी आजमाता है, जी। कुछ दे के भी आजमाता है। जी। तो हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला अपनी आज़माइश में पूरा रखना, और हम जहाँ तक हो सके इन बच्चों के लिए जो कर सकते हैं हम करते हैं। और इंशाल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं और हम सब मिल के
ये मैंने अपने बच्चों को भी कहा हुआ है कि जी, आपने बेटा इन लोगों के साथ आना है और इनको अपना भाई बहन समझ के इनके साथ जहाँ तक हो सकता है चलना बिल्कुल, है। तो ये ज़बरदस्त। मेरे बच्चों में भी है, मेरी फैमिली में भी है, हुँ, और आपकी वजह से भी हम जो आप आते हैं बच्चों के जी, हमारे कहने पे, तो आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप शुक्रिया। हमेशा आते हैं और लोगों के बच्चों के साथ बैठते हैं। जी। आपको कैसा लगता जी। है? शहज़ाद साहब, मैं सबसे पहले अपने नाज़रीन और सामाईन को बताऊँगा कि ये वो शख़्सियत हैं शहज़ाद सलीम साहब, कि मुझे जब भी कोई ज़िंदगी में कोई काम पड़ा है तो ये मेरे बड़े भाइयों की तरह है। मैं सबसे पहले इनको कॉल करता हूँ कि शहज़ाद साहब ये काम, और ये मुझे कहीं न कहीं से उसका हल निकाल के देते हैं। और जैसा कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब आप लोगों के लिए, ख़ल्क़े इंसानियत के लिए जब आप आसानियाँ पैदा करते हो तो अल्लाह आपकी ज़िंदगियों को आसान करना शुरू कर देता है। और मुझे इन बच्चों के साथ मिल के, अपने ये बड़े भाई हैं और जितने भी स्पेशल पर्सन्स हैं, मुझे इनसे मिल के इतना दिली सुकून मिलता है, और मुझे लगता है कि शायद मुझे भी मेरी ज़िंदगी का मकसद मिल गया। अच्छा शहज़ाद साहब, हम थोड़ा-सा आते हैं आपकी जॉब वाली साइड पे। अब बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, और जब हम स्पेशल पर्सन्स की बात करते हैं तो कंपनियाँ और जो दूसरे जो दफ़ातर हैं, वो बड़ा ना निग्लेक्टेड करते हैं, और वो बड़ा खौफ़ज़दा होते हैं माज़ूर शख़्स का नाम सुन के। इसकी क्या वजह है? आप एक बड़ी अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, आपके साथ लोगों का रवैया कैसा है और आप अपनी जॉब से कितना सैटिस्फाई हैं? जी। जी हाँ, मुदस्सिर आपने ये बड़ी अच्छी बात की है, क्योंकि देखिए जब जब आते हैं ना लफ्ज़ डिसेबिलिटी का, जी। तो वो ये समझते हैं कि यार हम अपनी ग्रुप को चलाएँ या अपनी जॉब को, अपने बिज़नेस को देखें, या इस बच्चे की हम जो है वो कफ़ालत के लिए हम लग जाएँ। जी। तो बल्कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक स्पेशल पर्सन के अच्छे ग्रुप में काम कर रहा हूँ, सूफी ग्रुप इंडस्ट्री में। हुँ। मैंने जब इसको ज्वाइन किया तो मेरे मालिकान, यानी कि जो हमारी ज़ाहिर बात है सबसे बड़ा मालिक हमारा अल्लाह ताला है। बेशक। उसके बाद वसीले बने होते हैं, तो जब उन्होंने देखा कि बच्चे में ये एबिलिटी है कि ये कर सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सबसे बड़ी बात है, आपने अपने आप को डिग्रेड नहीं करना। जी। आपने अपना हक लेना है, ये आपका राइट है, क्योंकि जी। हर कंपनी, हर इदारे में डिसेबल्ड पर्सन कोटा है। हुँ। उस कोटे के लिहाज से अगर कंपनीज़ और जितने भी अदारे हैं वो अपना ये हक अदा कर लेना हुँ। कि यार हाँ, ये 2.5% बंदे, 2.5% हम स्पेशल पर्सन रखें। जी। मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कंपनीज़ वालों को कि वो एक मौका दें। हुँ। वो ये ना समझें कि ये बोझ हैं, ये हमें कुछ नहीं करके देंगे, बल्कि ये स्पेशल बच्चे दूसरे लोगों से ज़्यादा अच्छा काम करके देते हैं। बेशक। और मैंने खुद मैं अपनी मिसाल हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी कंपनी को यूज़ किया, जो ज्वाइन किया, मुझे 15 साल हो गए हैं सूफी ग्रुप में, तो जब भी कोई काम या कोई टास्क दिया जाता था तो मैं उससे ज़्यादा काम करके उनको पेश करता था, और वो मुझे इसका अवार्ड भी देते थे। और मैं तो अपने कंपनी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि वो मुझे हर चीज़ फैसिलिटेट करती है, आम लोगों की हुँ। तरह मुझे ट्रीट करती है। कभी हुँ। इन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि भी तुम लेट क्यों आए हो, तुम हुँ। गए किधर हो, तुमने छुट्टी क्यों कर ली, जी। और सपोर्ट करते हैं। तो ये एक राइट है। हुँ। आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं हर कंपनी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्पेशल पर्सन को एक मौका दें। 3 महीने का पीरियड होता है, उस पीरियड में आपको पता लग जाता है बच्चा किस काबिल है। उसकी काबिलियत की वजह से आप उसको टेलीफोन ऑपरेटर भी रख सकते हैं, हुँ। आप उसको कॉल सेंटर में जॉब भी दे सकते हैं, आप उसको एज अ क्लर्क भी रख सकते हैं। मैं गवर्नमेंट के इदारों को भी ये कहूँगा कि वो भी अपने 2.5% कोटे में उन बच्चों को रखें, और जहाँ पे हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल में जहाँ पे बैठे होते हैं जो पर्ची वगैरह बनाते हैं, वहाँ पे स्पेशल पर्सन रखिए। वो तो जी। कंप्यूटर में बस उन्होंने एंटर करना है और जी। पर्ची निकलनी है, जी। तो वहाँ पे भी रख सकते हैं। तो ये सारी बात है नीयतों पे। जी। और अगर ऐसा होगा तो शहज़ाद साहब, बड़ा मुझे उम्मीद है मैं कि हमारे मुल्क से बेरोज़गारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, स्पेशल पर्सन्स के लिए भी ख़ास तौर पे। अच्छा शहज़ाद साहब, आप बड़े खूबसूरत इंसान हैं, और मैं आपको सोशल मीडिया पे फ़ॉलो करता हूँ। आप माशाल्लाह, आपके पास बड़े-बड़े खूबसूरत बर्ड्स हैं, तो ज़रा उनके बारे में बताइएगा कि आपके पास बर्ड्स हैं और क्या आप उनको सेल भी करते हैं? और अगर आप सेल करते हैं तो अगर कोई हमारा देखने वाला आपसे राब्ता करना चाहता है तो उसका क्या ज़रिया है? ज़रा थोड़ा-सा इसके बारे में बताइएगा। जी। जी, मुदस्सिर भाई, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि जब मैंने जॉब की ट्राई की तो मेरे फादर पाकिस्तान टेलीविज़न में एज ए कैमरामैन रिटायर हुए थे, तो हुँ। उन्होंने इतनी कोशिश की थी, मुझे उन्होंने वहाँ पे भी जॉब नहीं मिली। हुँ। तो फिर बस जब मेरा दिल उसमें ये करने लगा कि यार कि क्या मसला है कि लोग अपना मफाद देखते हैं, हर जगह अपना मफाद देखते हैं। जी। तो जी। फिर मुझे बर्ड से मेरे दादाबू कर रखा हुआ था, उन्होंने शौक था, बर्ड्स मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई थी, हुँ। उनसे मुझे वो शौक पैदा हुआ। हुँ। तो मैंने अपने घर बर्ड्स रखना शुरू कर दिए, हुँ। आहिस्ता आहिस्ता वो बर्ड्स बढ़ते रहे, हुँ। और मैंने फिर उसकी सेल परचेजिंग भी करना शुरू कर दी, उससे मेरी इनकम जनरेट होती रही। ज़बरदस्त। तो यही मैं मशवरा दूंगा कि चले, अगर किसी को जॉब नहीं मिलती, वो दिल बर्दाश्ता ना हो, अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। हुँ। चलो, एक शौक का शौक होता है, और बिजनेस का बिजनेस इसमें रन कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैंने एक जोड़े से स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 30-40 जोड़े हैं, अरे और वाह! उनकी प्रोडक्शन भी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और सेल परचेजिंग भी होती है। ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, उसको भी मुझे 8-10 साल हो गए हैं बर्ड्स को लाइन में आते हुए।
वाह। आपने सही कहा, मैं जब भी फारिग होता हूँ, अव्वल तो आपके सामने एक्टिविटी है, लेकिन फिर भी जी। उनके लिए मैं टाइम निकालता हूँ। हर जी। चीज़ के लिए मैं एक टाइम फिक्स किया है। सुबह उनके लिए बर्ड्स के लिए टाइम है, फिर शाम को जाके बर्ड्स से करता हूँ, सुबह जॉब पे जाता हूँ, फिर एनजीओ को कोई कॉल आ जाती है, वहाँ पे भी मैं अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ। ये अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है, उन जी। बच्चों की दुआएं हैं। तो मैं जी। ये आपके तवज्जुह से, अगर कोई बंदा या कोई भी बर्ड्स रखना चाहता है मेरे से लेगा, तो मैं उसको 50% ऑफ में उसको जो ना बर्ड्स दूंगा। वो अपना शौक पूरा करे, बच्चे रखे, और उसके अंडे बच्चे आते हैं, जिससे आपको पता है जी। बेबी, आपको बड़ी खुशी होती है कि यार मेरे बर्ड्स के यहाँ बच्चे आए हैं जी। और मैं उसको पाल रहा हूँ, उसको लेके जा जी। रहा हूँ और कोई बातें शातें कर रहा हूँ। जी। तो बड़े मज़ेदार ये जो है ना एक जी। एक्टिविटी है, तो ये भी रखनी चाहिए। वाह। जॉब ना मिले तो बिजनेस अपना करें, बिल्कुल। छोटा सा बिजनेस करें, लेकिन करें जरूर, कुछ ना कुछ करें, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, अपने आप को आगे लेके जाएं, घर से बाहर निकलें, चाहे धूप है, छाँव है, जैसे भी आप बाहर आएँ अपने। हमारा, अगर आपको कोई भी प्लेटफार्म नहीं बना, तो वॉइस सोसाइटी एक ऐसा प्लेटफार्म है कि आप आएँ, और नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। मैं वैसे भी रिपीट करता हूँ, 032148520006। और वैसे भी हमारी वेबसाइट पे जाएंगे, वॉइस सोसाइटी में, यहाँ पे हुमायूं भाई, फारूक, सारे सबके नंबर है। आप आपसे रब्ता करके हमारे प्लेटफॉर्म पे आए, इंशाल्लाह हम आपको अच्छी राय देंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपके टाइम का। और नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शहजाद सलीम साहब, जिनके हौसले बहुत बुलंद हैं, और हमारी दुआ है कि आप इसी तरह अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर से बेहतरीन गुजारें और स्पेशल पर्सनस की खिदमत करते रहें, उनसे दुआएं लेते रहें। इसी के साथ मुझे, अपने होस्ट और शहजाद सलीम साहब को दीजिएगा इजाज़त। आपके साथ फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।